श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी के लेख प्रवचन मानस में नाम वंदना के अंतर्गत भाग 2 इस पर आधारित है। स्वामी जी लिखते हैं, बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को। ये श्री रामचरितमानस में चौपाई है। नाम की वंदना करते हुए श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मैं रघुवंश में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी के उस राम नाम की वंदना करता हूं जो कृसानु अर्थात अग्नि, भानु अर्थात सूर्य और हिमकर अर्थात चंद्रमा का हेतु यानी बीज है। बीज में क्या होता है? बीज में सब गुण होते हैं। वृक्ष के फल में जो रस होता है वो सब रस बीज में होता है। बीज से ही सारे वृक्ष को तथा फलों को रस मिलता है। अग्निवंश में परशुराम जी, सूर्यवंश में राम जी और चंद्रवंश में बलराम जी, इस प्रकार तीनों वंशों में ही भगवान ने अवतार लिए। ये तीनों अवतार राम नाम वाले हैं। पर श्री रघुनाथ जी महाराज का जो राम नाम है वह इन सब का कारण है अर्थात बीज है। मैं रघुनाथ जी महाराज के उसी राम नाम की वंदना करता हूं जो अग्नि का बीज र, सूर्य का बीज आ और चंद्रमा का बीज म है। राम नाम में र, आ और म ये तीन अवयव हैं। इन अवयवों का वर्णन करने के लिए कृसानु, भानु और हिमकर ये तीन शब्द दिए हैं। इन तीनों का हेतु राम नाम ही है। इस प्रकार इन सब अक्षरों में राम नाम प्राण है। कृसानु, भानु और हिमकर इन तीनों में से राम नाम निकाल देने पर वे किसी काम के नहीं रहते, अर्थात उनमें कुछ भी तथ्य नहीं रहता। ठीक है। इसके बाद आगे स्वामी जी लिखते हैं, विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। यह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेशमय है। विधि हरि हर सृष्टि मात्र की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली ये तीन शक्तियां हैं। इनमें ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं और शंकर भगवान संहार करते हैं। संसार में राम नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। सब कुछ शक्ति इसमें भरी हुई है। इसीलिए संतों ने कहा है, रामदास सुमिरन करो, रिद्ध सिद्ध या के माए। रिद्धि सिद्धि सब इसके भीतर भरी हुई है। विश्वास न हो तो रात दिन जप करके देखो, सब लौकिक पारलौकिक कार्य हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। यह राम नाम वेदों के प्राण के समान है, शास्त्रों का और वर्णमाला का भी प्राण है। प्रणव अर्थात ओंकार को वेदों का प्राण माना जाता है। प्रणव में से र निकाल दो तो प्रणव हो जाएगा और प्रणव का अर्थ ढोल हो जाएगा। ऐसे ही ओम में से म निकाल कर उच्चारण करो तो वह शोक का वाचक हो जाएगा। प्रणव में र और ओम में म कहना आवश्यक है, इसलिए यह राम नाम वेदों का प्राण भी है। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। यह राम नाम सगुण और निर्गुण दोनों को जनाने वाला है, इसलिए सगुण उपासक भी राम नाम जपते हैं और निर्गुण उपासक भी राम नाम जपते हैं। सगुण साकार के उपासक हों चाहे निर्गुण निराकार के उपासक हों, राम नाम का जप सबको करना चाहिए। यह दोनों की प्राप्ति करा देता है। राम नाम अमृत के समान है। जैसे बढ़िया भोजन में घी और दूध मिला दो तो वह भोजन बहुत बढ़िया बन जाता है। ऐसे ही राम नाम को दूसरे साधनों के साथ करो, चाहे केवल राम नाम का जप करो, यह हमें निहाल कर देगा। राम नाम के समान तो केवल राम नाम ही है। यह सब साधनों से श्रेष्ठ है। नाम की किसी के साथ उपमा नहीं दी जा सकती। अगर किसी के साथ उपमा दी जाएगी तो वो नाम अपराध हो जाएगा। भगवान श्री राम शबरी के आश्रम पर पधारे और शबरी को कहने लगे, नवता भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही।
मैं तुझे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूं, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गन करहि कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवा सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना, नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तेरे में सब प्रकार की भक्ति दृढ़ है। शबरी को भक्ति के प्रकारों का पता ही नहीं, परंतु नवधा भक्ति उसके भीतर आ गई। किस प्रभाव से? राम नाम के प्रभाव से। ऐसी उसकी लगन लगी कि राम नाम जपते हुए राम जी के आने की प्रतीक्षा निरंतर करती ही रही। इस प्रकार राम नाम की महिमा कही गई। भगवान ऋषि मुनियों को छोड़कर शबरी के आश्रम पर भगवान खुद पधारते हैं। गुण निधान सो, यह नाम गुणों का खजाना है। मानो राम नाम लेने से कोई गुण बाकी नहीं रहता, बिना जाने ही उसमें सद्गुण सदाचार अपने आप आ जाते हैं। राम नाम जपने वाले जितने संत महात्मा हुए हैं, आप विचार करके देखो, उनमें कितनी रिद्धि सिद्धि, कितनी अलौकिक विलक्षणता आ गई थी। राम नाम जप में अलौकिकता है, तब न उनमें आई, नहीं तो कहां से आती। इसलिए यह राम नाम गुणों का खजाना है। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम राम रटू राम राम रटू राम राम जपु जीहा, राम नाम नव नेह मेह को, मन हटि होई पपीहा। राम नाम गति राम नाम मति, राम नाम अनुरागी है गए हैं जे होइगे, त्रिभुवन ते ही गनियत बड़ भागी। इसी प्रकार दूसरे पद में तुलसीदास जी ने लिखा, भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम कलप तरु, कलि कल्याण फरो। प्रीति प्रतीति जहां जाकी, तह ताको काज सरो, मेरे तो माए बाप दो आखर हों सिसु अरनी हरो। आज की भगवत चर्चा इतनी ही। ओम श्री गुरुवे नमः।